हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब से मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। कुछ चीज़ें थी जो फैमिली में हुई हैं, उसकी वजह से मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। तो अब सोचा कि चलो, अब थोड़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो रेगुलर व्लॉग्स अब आते रहेंगे। तो मैं यही कह रही थी कि शॉर्ट्स तो मेरे डलते थे, आई होप आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते थे। वो भी कई बार रेगुलर नहीं हो पाते थे, बट अब मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसे कि अभी आप टाइम देख पा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1:20 हो गए हैं एंड मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब बस जाना है बाहर काम से एंड फिर लंच करना है। एंड मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ ये आर्टिकल के बारे में शेयर करूं। तो मैं हमें लगता है कि कुछ जो खाना फूड आइटम्स हम खाते हैं वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है। बट मैं काफ़ी सरप्राइज थी ये जान के कि कुछ कुछ चीज़ें जो हमें लगता है इंडियन है वो इंडियन नहीं है, वो कहीं और से ओरिजिनेट किया है और हम उसे इंडियन समझते हैं। तो पहला जो फूड आर्टिकल है, ऐसे 7 फूड आर्टिकल्स हैं। तो पहला जो है वो है समोसा। आप विश्वास कर सकते हैं, मतलब समोसा, वो चाय के साथ हमारे लिए तो कितना ज़रूरी है, और स्पेशली मानसून सीज़न में या फिर वैसे ही स्नैक्स में हम हमेशा समोसा खाने का सोचते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो इंडिया में ही बना होगा। लेकिन ये इंडिया में नहीं बना, ये मिडल ईस्ट में ओरिजिनेट हुआ था। और उसका जो नाम था वो कहते हैं वहाँ पे समोसा, और उसमें ना मीट है। दूसरा जो खाने का प्रोडक्ट जो मैंने पढ़ा वो है नान। बिलीव करो, नान, चिकन टिक्का के साथ नान हम बहुत प्यार से खाते हैं, दाल मखनी के साथ खाते हैं, लेकिन वो भी इंडिया में नहीं ओरिजिनेट किया है। ये ओरिजिनेट किया है पर्शिया में, और इंडिया में लाने वाले थे मुगल्स, जो कि चिकन टिक्का के साथ खाते थे। थर्ड जो डिश है वो है चिकन टिक्का। ये भी बताइए, ये भी हमें लगता ही होगा, आई एम श्योर आप सभी को लगता होगा कि ये हम इंडियंस का ही मतलब बनाया हुआ डिश है ना। लेकिन ये ओरिजिनेट हुआ था स्कॉटलैंड में, और वहाँ पे बनाने वाला जो शेफ़ था वो था एक बांग्लादेशी शेफ़। उसने काफ़ी ड्राई सा बनाया था चिकन टिक्का, फिर उसको थोड़ा सा और मतलब गीला करके उसको नया रूप दिया गया। फिर है जलेबी, हमारी प्यारी जलेबी जो हम डिफरेंट ओकेजन्स में खाते हैं। तो ये भी पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ, और इसका नाम जो वहाँ पे था वो है जलेबिया। बट इंडियंस ने अपना तो फ्लेवर देना ही है, ऑब्वियसली घी में और सैफरन में डाल के हमने अपना फ्लेवर दिया, और जो कि हम आज की टिल डेट हम इंजॉय करते हैं। है हमारे प्यारे राजमा चावल, राजमा, किडनी बीन्स जिसको हम कहते हैं। तो ये भी ओरिजिनेट हुआ था बाय द पोर्चुगीज ट्रेडर्स जो गए थे सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। और लेकिन हम इंडिया में अपने फ्लेवर्स डालते हैं, हम उसको एकदम देसी फ्लेवर डाल के राजमा चावल खाते हैं। तो बट ओरिजिनेट पर्शिया में, सेंट्रल अमेरिका में हुआ था। फिर है हमारे प्यारे एक और स्वीट डिश, गुलाब जामुन। भाई मैं तो सुन के हैरान हूँ, आई डोंट नो आप लोग भी कितने हैरान हो रहे होंगे। सारे डिशेस तो हम खाते हैं इंडिया में, और ये भी जो गुलाब जामुन था इसका ओरिजिनेट कंट्री है मिडल ईस्ट। वहाँ पे मतलब वो ना फ्राई करके सिरप में, हनी सिरप में डालते थे। बट जब पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स यहाँ पे आए तब उन्होंने गुलाब जामुन को खोया के साथ बनाया, और उसके बाद हमने अपने फ्लेवर्स डाल दिया, और हम बहुत इंजॉय करते हैं उसको अपने फ्लेवर्स में खाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी प्यारी चाय।
ये आप लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर, बहुतों ने सुना होगा कि चाय ओरिजिनेट इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन ये चाइना में हुआ था। बच्चों ने आई एम श्योर अपनी स्कूल बुक्स में पढ़ा भी होगा, एसएसटी के बुक्स में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने भी पढ़ा है, ये तो मुझे पता था, यही बस पता था मुझे जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी कि चाय इंडिया में ओरिजिनेट नहीं किया है। हाँ, बस हमारे जो टी गार्डन्स है, जैसे असम, दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी टी गार्डन्स हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। तो ये सारे थे हमारे 7 फूड आइटम्स जो कि इंडिया में ओरिजिनेट जिन्होंने नहीं किया है, और जो सारे बाहर से आए हैं, लेकिन हम इंडियंस उनको बड़े प्यार से खाते हैं और बड़े प्यार से इंजॉय करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।